नर्मदे हर। आज बाल भोग सेवा के दौरान महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप संपूर्ण माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर हैं। महाराज जी, आपसे निवेदन करूंगा, आपका यहाँ तक का अनुभव साझा कीजिए। महाराज जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा जो है हमने 11 तारीख को उठाई थी ओमकारेश्वर से जी। अब ओमकारेश्वर से यहाँ तक का हमारा सफ़र आज लगभग 14 दिन हो गए। उसमें 2 दिन हमने विश्राम किया था जी। लेकिन पूरे सफ़र में अगर हमने सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाया है तो जो माँ नर्मदा में मैया का भाव है, वही हर तटवासी के अंदर वही मैया का भाव है। और वो तटवासियों की सेवा की वजह से हमारी जो परिक्रमा है वो पूरी हो रही है। और दूसरी बात तो ये है कि हमने अनुभव के तौर पर जो अलग अलग प्राचीन शिव मंदिर है, प्राचीन गुफाएं है, कुछ अलग अलग आध्यात्मिक स्थान है, तो हम पूरा तट मार्ग से ही होकर आए हैं। और वहाँ की जो ऊर्जा का अनुभव है जी, वो ये रोड वाली परिक्रमा में नहीं है। तो उस ऊर्जा का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते बढ़ते हमने सियाराम बाबा के आश्रम से हम आगे आ गए थे। तो एक दिन का विश्राम हमने मोहीपुरा में किया था जी। तो मोहीपुरा में हम एक संत से मिले थे, एक महात्मा जी थे। तो उनको देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने सियाराम बाबा को नहीं देखा। अरे, हमने सियाराम बाबा से रूबरू होना जो बोलते हैं ना, तो सियाराम बाबा से हमने पूरा एक दिन सत्संग, भजन या उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे उन्होंने भजन सिखाए और उन्होंने वो 1 आध घंटा हमारे साथ बैठे थे रात के भोजन के बाद। तो तब भी उन्होंने हमें एक घंटे में पूरी परिक्रमा करवा दी थी जी। पूरे 1 घंटे में उन्होंने हर स्थान का महत्व है और कुछ पूछा नहीं था ना, कुछ ऐसा सत्संग का विषय नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही शुरू हो गए एक भजन के बाद। तो एक स्थान महत्व, वहाँ के संतों का अनुभव और वहाँ जो सूक्ष्म रूप में संत विराजते हैं, वो संतों का भी दर्शन उन्होंने 1 ही घंटे में हमें करवाया था जी। तो वो बहुत अद्भुत अनुभव था कि हम सियाराम बाबा से मिल पाए और सियाराम बाबा का दर्शन कर लिया। और वहाँ से फिर हम तट मार्ग से ही आगे आ गए। तट मार्ग से आने के बाद हम कपिलेश्वर से ही तट मार्ग से आए थे मोहीपुरा हम। लेकिन मोहीपुरा के बाद हम सेंगाव, दहीबेड़ा, तो दहीबेड़ा में भी हमने मैया का जो दहीबेड़ा का वहाँ आश्रम है, नाखून वाले बाबा का आश्रम, तो वहाँ पे भी स्थान तो अच्छा, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन वहाँ पे भी जो मैया का दर्शन है वो विराट रूप, और वहाँ अद्भुत मैया के दर्शन और मैया का जो साथ मिलता है, तट पर बैठकर हमने पूजा की मैया की, वहाँ कुछ सत्संग किया। तो वहाँ पर भी एक असीम ऊर्जा है मैया की। बहुत सारे लोग ये रास्ते वाले रास्ते को प्रीफर करते हैं, चुनते हैं, लेकिन उन्होंने ये तट वाले मार्ग को ये करना चाहिए, चुनना चाहिए और तट वाले मार्ग का आनंद लेते हुए आना चाहिए। तो उन्हें जो वहाँ पर की ऊर्जा है, तट की ऊर्जा, मैया के तट पर जो हजारों संतों ने तप किया है, तपोस्थली है, तो वो ऊर्जा किसी ना किसी रूप में उन्हें ग्रहण करने को मिलेगी और संतों का सानिध्य मिलेगा। आश्रम जो अभी हम सुविधा की सोचकर जो रास्ते से बढ़ रहे हैं और सुविधा के लिए कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और सोने की व्यवस्था हो जाएगी, ये सोचकर हम रास्ते से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अंदर से भी जाएंगे तो ये मैया है जो आपको कभी भूखे पेट रहने नहीं देगी और खुले आसमान के नीचे सोने नहीं देगी। वो आपका पूरा मैया की तरह ध्यान रखेगी। आपने जितना हो सके उतना तट से परिक्रमा करनी चाहिए और तट से परिक्रमा करते हुए आपको बहुत सारे अद्भुत अनुभव भी आ जाएंगे। अब कुछ अनुभव है आध्यात्मिक मार्ग में, वो बताए भी नहीं जाते, ऐसे अनुभव हम लेते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे। तो जो भी कोई नर्मदा परिक्रमा वासी है वो ज़्यादा से ज़्यादा तट मार्ग से जाए, यही मैं उनसे ये करना चाहूँगा। और नर्मदा परिक्रमा तो बहुत साधु संतों ने और गृहस्थों ने करनी है तो वो भी ठीक है, लेकिन साधु संतों ने तो करनी ही चाहिए, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों की परंपरा हमें सनातन के जो आगामी भविष्य है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नर्मदा परिक्रमा ऐसी ही आप सब तटवासियों की कृपा की वजह से होती रहे।
यही हम चाहते हैं और हमारी भी परिक्रमा कुशल मंग हो, यही मैया से प्रार्थना है। नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नर्मदे हर।